कोई अब जैसे जीत सलाल हो गए, वो कंपटीशन में, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में रोहित खत्री से नहीं जीत सकते। अपने आप में मुझको जीत सलाल की बात गलत नहीं लगती है कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज बात करने जा रहे हैं रोहित खत्री की। रोहित खत्री ने जो चैलेंज दिया है जीत सलाल को, वो चैलेंज क्या है रोहित खत्री के। वैसे मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ बेसिकली रिएक्शन वाली, लेकिन मैंने सोचा कि ये चीज़ कंट्रोवर्सी स्टेरॉयड से रिलेटेड है और मेरा चैनल भी उससे रिलेटेड है, बॉडी बिल्डिंग से, स्टेरॉयड से, इन सब चीज़ों से। तो इस पर बोलना बनता है, ज़रूरी है मेरा। और इस टॉपिक पर बोलने के लिए मुझसे अच्छा कौन हो सकता है इस चीज़ के लिए। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअली क्या बोला है और क्या मुझको क्या लगता है। मैं एंड में बताऊंगा कि मुझको क्या लगता है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है वीडियो में। बस चल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग अच्छा बन के बॉडी बिल्डिंग गेम को बहुत गंदे तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम नेचुरल है, हमारे जेनेटिक्स बहुत तगड़े हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, हम स्टीरॉयड से दूर रहते हैं, हम सुपीरियर है, जो कि बहुत सही बात है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्डवर्क लगता है, जो कि सही बात है। पर ऐसी बातें बोलना कि स्टीरॉयड लेने वाले लोग नामर्द होते हैं, जो इंजेक्शन लेते हैं, स्टीरॉयड लेके कोई भी बॉडी बना लेगा, इंजेक्शन वाली बॉडी खोखली होती है, ये कभी नहीं बताएंगे कि इनकी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट हुए। अगर इनसे जाके पूछोगे सच्चाई तो ये बताएंगे कि जो हमने बॉडी स्टीरॉयड लेके बनाई, ये तो हम मेहनत से भी बना सकते थे, पर हमने तो स्टीरॉयड ले लिए। कितना गलत गाइड किया जा रहा है लोगों को, और किस लेवल पे। हाँ, मुझे पता है जो नए नए जिम में जो लड़के आते हैं ना, जो लोग आते हैं नए नए, उनको ऐसे पागल बनाना बहुत आसान होता है। पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ, फिर इन लोगों को मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा। एकदम आप ही रुको, बता रहा हूँ। तो पिछले 8-9 सालों से इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हूँ, और बहुत हार्डवर्क, बहुत बढ़िया जेनेटिक्स, बहुत मेहनत, बढ़िया डाइट, हमेशा प्रॉपर तरीके से बढ़िया बॉडी बनाई मैंने नेचुरल रहकर। पर जब से मैंने सोचा कि मेरे को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, मेरे को भी यार अमेचर ओलंपिया खेलना है, मेरे को भी शेरू क्लासिक खेलना है, मेरे को भी वहाँ पर जीतना है, प्रो कार्ड, फिर मेरे को प्रो शो जाना है, मेरे को मिस्टर ओलंपिया जाना है। सब सोचते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। देखो, मैं ये आपको कभी बात रिकमेंड सही नहीं है करूँगा कि जो कि आप इस फील्ड में आओ। एनाबॉलिक्स है, जो स्टेरॉयड है, ये पर्सनल चॉइस की बात है। लेकिन ये बात यदि जीत सलाल ने ऐसी बात कही है कि जो लोग लेते हैं वो नामर्द हो जाते हैं, तो यार मैं सच बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और ऐसा भी नहीं कि इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट नहीं। और नामर्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनफर्टाइल ज़रूर हो जाते हैं। कई लोग इनफर्टाइल हो जाते हैं, कई लोग टोटली इनफर्टाइल हो जाते हैं। वो कोशिश करके भी आसानी से अचीव नहीं कर सकते बेबी को। ऐसा नहीं कि वो कर ही नहीं सकते, उसका कोई मेथड ही नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। बॉस्टन लॉयड बंदा है जो वन ऑफ द बिगेस्ट एनाबॉलिक स्टेरॉयड अब्यूज़र कह सकते हो। बिगेस्ट एनाबॉलिक स्टेरॉयड अब्यूज़र, जो मतलब जिसने एडमिट किया है कि उसने एक्चुअली लिया है ये चीज़, ठीक। उसके बाद भी उसका बेबी बॉय हो गया, जो कि उसकी डोज में बता दूं तो इतनी डोज है। और इस एज से 20 साल के पहले से उसने लेना चालू किया, 30 साल तक वो लेता गया। सबकी चॉइस होती है लाइफ में, तो मेरी चॉइस थी, मेरे को इस प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग फील्ड में जाना है। अब क्या बोलते हैं लोग कि कभी कोई नहीं बताएगा कि इन लोगों के अंदर साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, बाहर क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जब से मैंने स्टीरॉयड लेना स्टार्ट किया ना, मैं मैंने बताऊंगा अपनी भाई। रिपोर्ट दिखाई, ये देखो भाइयों, मेरा SGOT SGPT, मेरी लीवर में क्या दिक्कत आ रखी है, मेरे को ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं, हमेशा खुलकर, ताकि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ कि मैं तो कर रहा हूँ भाइयों, और मैं, मेरी चॉइस है, ठीक है। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फील्ड में आओ। नेक्स्ट चीज़, तुम लोग क्या बोलते हो कि जो ये बॉडी बना रखी है, ये तो नेचुरल भी अचीव की जा सकती थी। तुम पूरी जिंदगी इंडिया के बेस्ट जेनेटिक्स ला के रख लेना, ठीक है। 3 हफ्ते बाद हो रहा है शेरू क्लासिक, 3 हफ्ते बाद वहां पर टॉप 5 में आके दिखा देना। ये जो 2-4 65 किलो की मसल लेके घूम रहे हैं ना, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, जिनको मिट्टी टॉफी देके पागल बना दिया जाता है, और जो थोड़ी थोड़ी मसल लेके, जो पीछे 100 150 200 500 लोग हैं जो ईगो में आके मेरी रील में लिखते हैं कि स्टीरॉयड लेके तो कोई भी बॉडी बना लेगा। तुम वहां पर खड़े भी हो जाना टॉप 10 में कहीं पर। ये जो शेरू क्लासिक हो रहा है, अमेचर शो, मैं प्रो शो की तो बात ही नहीं कर रहा, जो इस शो को जीत के किया जाता है। मैं आर्नोल्ड क्लासिक, मिस्टर ओलंपिया की तो बात ही नहीं कर रहा, वहां तो भूल जाओ, ये अमेचर शो की बात कर रहा हूं। और मैं बोल रहा हूं बेस्ट जेनेटिक्स वालों को, जो 2-3 65 किलो के घूम रहे हैं ना। और भाई तुमको भी, जो तुम ये मैसेज दे रहे हो ना कि बॉडी कोई भी बना लेगा,
स्टीरॉयड लेके तो बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ये क्रिस जी बम्सटेड, रूनी कोलमैन, फिल हीथ, जिन लोगों को ये लोग देखते हैं, जिनको अपने आइडल मानते हैं, जिनको कुछ समझते हैं, ये तो बस ऐसे स्टीरॉयड लेके बना दिए। तो भाई ये बता तेरे को कितने हाँ स्टीरॉयड भेजूं, वही। तू बना देगा बॉडी? अरे भाई इनकी तो बात छोड़ दो, मैं अमेचर शो की बात कर रहा हूँ। तुम स्टीरॉयड जो भी बोलोगे ना, बता देना एक बार, और जितने साल चलाने हो चलाने ना। या मेरे स्टीरॉयड से पास बॉडी वैसे बनती ना, कमी थोड़ा आजकल हर मुझको कोई भी ना है। रूनी कोलमैन जैसी बॉडी बना लेता, आजकल फिलिप जैसी बॉडी बना लेते, आजकल सब कोई प्रो शो जीत रहे होते। आजकल जो बहुत मोटे मोटे लोग होते हैं ना, जो चाहते हैं अच्छी बॉडी बनाना, ये तो बस बैठे बैठे इंजेक्शन मारते, बस बन गई बॉडी। क्या फुद्दू बना रहे हो लोगों को? स्टीरॉयड लेना कोई मजाक है? पीछे दर्द पड़ा रहता है, बॉडी खराब रहती है अंदर से, कितने साइड इफेक्ट होते हैं, पता कितना खर्चा आता है ये सब करने में। ये जो 3-4 लोग 65-65 किलो की लेके मसल घूम रहे हैं, आ जाओ एक बार, पता चल जाएगा तुम्हें। इतने तगड़े जेनेटिक्स है तुम्हारे, शेरू क्लासिक हो रहा है 3 हफ्ते बाद, वहां पर आ जाओ, खड़े हो जाओ, मेंस फिजिक में खेल रहा हूँ, हरा के दिखा दो। और मेरे को क्या बोलते हो कि तूने कौन सा मिस्टर ओलंपिया जीत लिया? पहली बार खेला था मिस्टर ओलंपिया, टॉप खुला 10 में आया चैलेंज था, दे रहा समझे? भाई। और अब बात रही, अब हो रहा है शो, अब आ जाओ और मेरे से ऊपर प्लेस ला के दिखा दो। अगर इतने तगड़े जेनेटिक्स है तुम्हारे, इतने तगड़ा हार्डवर्क है, मतलब और कोई हार्डवर्क नहीं करता, तुम ही करते हो हार्डवर्क। और क्या बोला कि स्टीरॉयड लेने वाले लोग नामर्द होते हैं, जो इंजेक्शन लेते हैं वो लोग नामर्द होते हैं। मतलब भाइयों, जिनको भी आप बेस्ट मानते हो बॉडी बिल्डर, जिनको भी आप फॉलो करते हो, जो भी आपके लिए बेस्ट है, वो सब नामर्द है। यही मर्द है सारे, यही है हार्डवर्क वाले, यही है जेनेटिक्स वाले। पता कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है ऐसे बॉडी बिल्डिंग को बोलना। और क्या बोलते हो कि 2-2 रुपए के स्टीरॉयड बेचते हैं, धंधा बंद हो जाएगा। पहली चीज तो कभी भी किसी को स्टीरॉयड आज तक रिकमेंड नहीं किए, आज तक किसी को नहीं बताया कि भाई ये और स्टीरॉयड दो लेता हूं। रुपए, हमेशा दो बताया रुपए साइड इफेक्ट होते हैं। क्यों नहीं बताया? ताकि लोग देखकर ले ना ले। मैं नहीं चाहता मैं किसी को गलत गाइड करूं, मैं नहीं चाहता मैं कभी किसी को बताऊं, पर तुम लोग किस तरीके से गलत गाइड कर रहे हो। अब कोई बंदा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट करे, और वो नया नया बंदा तुम्हारी मिट्टी टॉफी सुन के, मिट्टी टॉफी खा के सोचे अरे भाई ये तो बोल रहा है कि नेचुरल बन जाएगी ऐसी बॉडी, वो टाइम खराब करेगा, पैसा खराब करेगा, और लास्ट में आके उसे क्या पता चलेगा कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं था, मैंने टाइम पैसा खराब किया, मैं तो ये 50-60-65 किलो की मसल लेके कहां खड़ा हूं वहां पर। और जो मोटिवेशनल ट्यून लगा के ना मीठी मीठी बातें बोलते हैं ना कि भाई मेरा गेम नहीं है तुम्हारा यार गेम है, हाँ क्यों? देखो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये ओपन चैलेंज दिया रोहित खत्री ने कि आ जाओ, यदि तुम्हें इतना ही है कि ठीक है नेशनल बॉडी बिल्डिंग तुम इतने हैं, मतलब वो तो आओ यहाँ पर compete करते हैं साथ। अब इस बारे में मैं इसलिए नहीं कहूँगा, देखो ये डिपेंड करता है किसको compete करना है, किसको नहीं compete करना है, किसको नेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलना है, किसको नहीं करनी, वो सब अपनी बात है। लेकिन कोई अब जैसे जीत सलाल हो गए, वो कंपटीशन में, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में रोहित खत्री से नहीं जीत सकते, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, दोनों के लिए, किसी के लिए हेट नहीं है यार, मैं पर्सनली दोनों को नहीं जानता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है। लेकिन सच में बॉडी की, सिर्फ बॉडी की बात करें, ये छोड़ो कैसे बनाई है, यदि बॉडी की बात कर ले तो बॉडी बिल्डिंग के मामले में तो रोहित खत्री की बॉडी अच्छी है। ठीक, अब दूसरी एक बात ये करते हैं कि जो यहाँ पर बात है, देखो अपने आप में मुझको जिस तरह की बात गलत नहीं लगती है कि स्ट्रैट को डिफेम करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन एक और बात बता दें, इसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग को डिफेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का जो पूरा पिलर है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये हार्मोन्स। और बॉडी बिल्डिंग छोड़ो, हार्मोन्स आपकी पूरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हार्मोन्स के बिना कुछ नहीं होता। एक मेल नहीं हो सकता है हार्मोन्स के बिना, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरी बात क्या है कि क्या लेने से लोग नपुंसक हो जाते हैं यार? साफ सी बात है, मतलब ये कहने का मतलब, ये जहाँ तक रोहित खत्री ने इस बात को लिया है तो उसका से फिर जाता है कि फिल हीथ, रॉनी कोलीमैन, एर्नॉल्ड, और जितने आपके आइडियल हैं जो कि रहे हैं, क्योंकि सबने लिया, सबने, सबने मतलब सबने, ठीक, जितने भी हैं, चाहे वो जीते हो शो, चाहे वो ना जीते हो, बल्कि मैं सच बताऊं इतने लोग लेते हैं। मुझको पहले नहीं लगता था कि इतने ज़्यादा लोग लेते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लोग, खासकर मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे लोग लेते हैं, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एनाबॉलिक्स लेते हैं। और चाहे वो किसी भी जिम में जाते हो, छोटी जिम में जाते हो, बड़ी जिम में जाते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं। छोटे शहरों में इतना नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में भी इस चीज़ को बढ़ रही है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हर एक बंदा चाहता है कम्पीट करना, लेकिन मैं सच बताऊं, यदि यदि मैं सच बताऊं ये बात कि क्या स्टेरॉयड लेके आप कम्पीट कर सकते हो, जीत सकते हो, क्या कोई भी बॉडी बना, मुझको नहीं लगता जिस सलाल ने ये चीज़ कही होगी, शायद कही हो, भाई रोहित खत्री कह रहे। तो यदि ये चीज़ कही है कि कोई भी बना सकता है, तो मैं सच बता दूं अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस, मैंने कई लोगों को ट्रेन किया है, ठीक। और कुछ लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, कुछ लोगों को रिजल्ट ही नहीं आते, बहुत स्लो रिजल्ट आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स सिर्फ जेनेटिक्स नहीं,
एक जेनेटिक्स होता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आपका जेनेटिक्स कैसा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक। एक होता है आप गियर पे कैसा रिस्पॉन्स करते हो, हार्मोन्स पर आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो, ये भी आपका जेनेटिक्स है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मिस्टर ओलंपिया वगैरह होते हैं वो एक्चुअली जिस अमाउंट में गियर लेते हैं उसके बावजूद उनकी बॉडी में जल्दी साइड इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, ऐसा नहीं कि आता ही नहीं, लेकिन वो उनका लेवल किडनी टॉप नॉच लेवल के रहते हैं। तो यदि अब जैसे आपने डलास मैकओवर को देखा, तो डलास के साथ क्या हुआ था कि 24 साल की एज में उसकी डेथ हो गई। बॉडी तो उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका हार्ट उतना मजबूत नहीं था कि वो उस तरीके की टॉर्चर को झेल पाए, तो उसकी डेथ हो गई, ठीक। तो ये चीज़ रिस्क है और आँख के साथ खेलने के जैसा है। अब इसमें आप कितना अच्छे से खेलते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, कुछ लोग हैं, कई लोग क्या हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग एक बूस्ट के लिए या अपनी नेचुरल लिमिट को ब्रेक करने के लिए कुछ टाइम के लिए एनाबॉलिक लेते हैं, साइकिल पे आते हैं और फिर चले जाते हैं, ठीक। तो उस में साइड इफ़ेक्ट थोड़े कम होते हैं और जो लगातार रहते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी ये भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनर कौन है, आप किस तरीके से चीज़ें चला रहे हो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक। तो मैं सच बता रहा हूँ मैं, ये जिस लोगों को भी गलत फहमी है, ठीक, जिसको भी ये गलत फहमी कि स्टेरॉयड लेके बॉडी बन जाती है, मैं सच बता रहा हूँ नहीं बनती है, ऐसा नहीं होता है। यदि मसल गेन भी हो जाए, यदि मसल गेन भी हो जाए, ठीक है, यदि आपकी जेनेटिक्स है मसल गेन करने में, तो भी आप डाइटिंग नहीं कर पाओगे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी स्टेरॉयड ऐसा नहीं जो आपका फैट लॉस करता। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि T3 क्लेनबिट्रॉल किलोमीटर बहुत थोड़ा फैट लॉस करता है यार, सच बताऊँ मैं, बहुत थोड़ा, और T3 भी बहुत थोड़ा ही फैट लॉस करता है, इनकी एनर्जी वर्क करती है। एच भी हो गया, एच भी फैट लॉस करता है, लेकिन वो भी थोड़ा। डीएनपी वगैरह चीज़ें काफ़ी हार्श चीज़ें हैं, काफ़ी उसको मतलब ईजी नहीं है कि सब लोग यूज़ कर सके, लेकिन हाँ वो ज़्यादा फैट लॉस करते हैं, ये भी बात है। लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के होते हुए आपको एट द एंड 10% के नीचे ना आपको डीएनपी काम आएगी ना कोई और चीज़ काम आएगी, आपको डाइट करनी ही पड़ेगी। डाइटिंग करना बहुत हार्ड है, मेंटली बहुत हार्ड है डाइटिंग करना। तो ये बॉडी बिल्डिंग का गेम फिजिकली तो है, दिखता तो फिजिकल है, लेकिन ये है मेंटल। ये बॉडी बिल्डिंग में आप मेंटली जितने स्ट्रांग होगे उतना आपकी बॉडी वहाँ पर नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि मेंटली यदि आप डाइट नहीं कर पाओगे, चाहे आपको बल्किंग का टाइम हो, बल्किंग के टाइम पे भूख नहीं है तब भी खा रहे हैं, और कटिंग के टाइम पे भूख लगी तब भी नहीं खा रहे हैं, तो ये चीज़ करना बहुत मुश्किल बात है यार। सब लोग, मोस्टली लोग कहाँ फेल होते हैं, जाकर डाइट में फेल होते हैं, किसी और चीज़ में नहीं। यदि डाइट कर ले बंदा तो मोस्टली लोगों की बॉडी बन सकती है, लेकिन लोग नहीं कर पाते। तो उनकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी जो कर पाते हैं, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। ये एक स्पोर्ट है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि एक स्पोर्ट ऐसा होता है जिसमें क्लियर गाइडलाइंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपने गोल किया, ठीक है, फुटबॉल का गोल किया और गोल हो गया तो हो गया, वो सबके को दिख रहा है। यदि आपने सिक्स मारा है क्रिकेट में तो वो सिक्स हो गया, सबको दिख रहा है सिक्स हो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, ये ओपिनियन का गेम है, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी है, आप खड़े हो वहाँ पर, 10 जजेस बैठे हैं साथ, अब उनके सामने 10 जजेस की अलग अलग राय होगी, ठीक, अलग अलग पॉइंट देंगे वो। किसी को कुछ कमी दिख रही है, किसी को कुछ कमी दिख रही है, किसी को कोई चीज़ वो कमी दिख रही है, किसी को चीज़ वो अच्छाई दिख रही है। तो ये देखने का नजरिए पे डिपेंड करता है बॉडी बिल्डिंग। तो इस तरीके का कुछ डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट है। हाँ, मुझको क्या लगता है, मुझको ये लगता है कि स्टेरॉयड को तो क्रिटिसाइज किया ही जाना चाहिए, स्टेरॉयड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग को नहीं क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। भाई जो लोग एक्चुअली में कर रहे हैं, और एक और बात है कि स्टेरॉयड के ऊपर नॉलेज दिया जाना चाहिए। यदि आपको नॉलेज है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जो जीत सलाल हैं वो उन्होंने कभी स्टेरॉयड यूज़ नहीं किया, उनको इस बारे में नॉलेज भी नहीं है, ठीक, क्योंकि आप जब यूज़ नहीं करते हो तो आपको नॉलेज सिर्फ ओरल ओरल होता है, यानी कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसको मैं बोला वो होता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आप किसी को नॉलेज डिलीवर नहीं कर सकते हो। जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं कुछ लिया हो, उस चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं किया, तो अपना नॉलेज डिलीवर नहीं कर सकते हो। मैं इस टाइम अच्छा ऑफ साइकिल हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं ऑफ साइकिल हूँ। मैं ऑन साइकिल भी गया था, तो मैंने ऑन साइकिल गया, मैं प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने प्रैक्टिकल किया। मुझको साइड इफेक्ट हुए? हाँ बिल्कुल मुझको साइड इफेक्ट हुए। मैं साइड इफेक्ट को मिटिगेट करना सीख गया, हाँ ये भी बात सही है, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं जो 100% साइड इफेक्ट को मिटिगेट कर सके, ऐसा बिल्कुल कोई बंदा नहीं। किसी को कुछ होते, किसी को कुछ होते, किसी को कम होते, किसी को ज़्यादा होते, किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं होते यार, मैंने ये देखा, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी जिसको नहीं होते उसको भी एक तो होता ही है HPTA शट डाउन,
ये तो आपके लिए होगा ही, क्योंकि आप बाहर से हार्मोन्स ले रहे हो, तो आप ऑब्वियसली आपका HPTA शट डाउन करेगा, चाहे वो बाद में जल्दी से रिकवर हो जाए, वो शट डाउन करता है। ठीक, तो जैसा कि ये वीडियो रही, मैंने बताया इस बारे में कि मेरा क्या थॉट है। और साफ सी बात है यार, जीत सलाल ये चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करने वाले, वो नहीं आने वाले हैं ओलंपिया के शो में, एमेच्योर ओलंपिया में, क्योंकि एमेच्योर ओलंपिया में जो भी लोग आएंगे वो मुझसे ज़्यादा वेट के होंगे, मसल्स के होंगे। और यदि मैं बात कर लेता हूँ एमेच्योर में, अरे ये हम बताएं, कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें इस तरीके की बॉडी फिट हो पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह की बॉडी अच्छी नहीं है, ऐसी मैं नहीं कह रहा जिस तरह की बॉडी अच्छी, बट डिपेंड करता है कि आप कंपटीशन के लिए देख रहे हो, अपनी बॉडी कंपटीशन के लिए बना रहे हो, या अपनी बॉडी आप अपने लिए बना रहे हो, अपनी बॉडी आप सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है। जो जिस चीज़ के लिए बॉडी बनाना चाहता है वो उस चीज़ के लिए बॉडी बना सकता है। बट हाँ, मुझको ये लगता है कि मिस्टर ओलंपिया जैसे कॉन्टेस्ट में खेलने के लिए, चाहे आप किसी लेवल पे खेलो, चाहे वो ओपन क्लास की बॉडी बिल्डिंग हो, या 212 हो, या कोई भी मतलब हो, आप कितना भी आप लेवल बेसिक लेवल पे खेल रहे हो, यदि आप बिल्कुल ही कह रहे हो कि हम एस्थेटिक हैं और हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे, बिगनर लेवल पे खेल रहे हैं, तो भी यार वहाँ पे बहुत अच्छी बॉडियाँ ही जीतती हैं। ठीक है, तो मिस्टर ओलंपिया जीतना नेशनल बनने के लिए आज के समय में इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर सब के सब ही अच्छे जेनेटिक्स वाले ही आते हैं। मतलब ऐसा होता ही नहीं कि बेकार जेनेटिक्स वाले लोग आएँ, बेकार जेनेटिक्स लोग वहाँ जाते ही नहीं हैं। जिनके जेनेटिक्स ठीक होते हैं, इनकी बॉडी ठीक होती है, वही वहाँ पर जाते हैं। तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट लोगों में कंपटीशन होता है, और जब बेस्ट ऑफ बेस्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे है, उसके साथ compete करना, भले आपके भी जेनेटिक्स उसी लेवल के हों, उसके साथ compete करना पॉसिबल नहीं होता। और दूसरी बात है कि जेनेटिक्स की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं कि रोहित खत्री की जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, या मैं इस बात से एग्री हूँ कि रोहित खत्री जब से कह रहे हैं उसके पहले से वो कभी एनाबॉलिक्स लेते ही नहीं थे। मैं एग्री नहीं हूँ, हो सकता है कुछ भी, मैं एग्री नहीं। और बहुत अच्छे जेनेटिक्स जीत सलाल के भी नहीं है, बहुत अच्छे जेनेटिक्स रोहित खत्री के भी नहीं है। ठीक है, बेस्ट जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, आप खुद जानते हो। ठीक है, बेस्ट जेनेटिक्स लोगों को, ठीक है, जेमे बिंडिया हो गया, और फिल हेथ वगैरह की तो बहुत ही क्या ही बात करें। ठीक है, क्रिस बमस्टेड वगैरह जो हो गया, इतनी अच्छी अच्छी बॉडी इन लोगों ने बना रखी, तो वो बिना जेनेटिक्स के नहीं होती। तो गाइस, होप कि आज के लिए काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो रही, काफ़ी चीज़ें को पता चली होंगी। ऐसी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी मैं लाऊंगा, हर डेली नहीं तो हर दूसरे दिन, या तो डेली या तो हर दूसरे दिन मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगा, जिसमें मैं एक्चुअली में बताऊंगा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है किसी बात को लेकर, और कैसे निष्पक्ष हो के ना इनके साइड ना उनके, क्योंकि मैं मतलब नहीं है यार किसी से। ठीक है, कि ये बुरा मान जाएंगे या वो बुरा मान जाएंगे, मुझको जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मुझे जीत सलाल की वीडियो नहीं देखी तो मैं जाके देखूँ कि जीत सलाल क्या कह रहे थे, वो वीडियो भी देख लेते हैं, और उसके ऊपर बोलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में जीत सलाल का क्या पर्सपेक्टिव इस बात के ऊपर, कि जिसने ऐसा कहा है नहीं कहा है, देखते हैं। चल, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।